ये है डमरूपुर गांव। डमरूपुर गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। डमरूपुर अपनी लोक कथाओं और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। गांव के लोग खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प में निपुण हैं। डमरूपुर के लोग बेहद मिलनसार और मददगार हैं। पूरे गांव में एक परिवार जैसा माहौल है। किसी के भी सुख दुख में सभी शामिल होते हैं। दिन भर गांव में हलचल बनी रहती है, लेकिन रात होते ही गांव का चहकता माहौल सन्नाटे में तब्दील हो जाता है। बच्चे बूढ़े कोई भी घर से नहीं निकलते। किसी की हिम्मत नहीं होती है ज्यादा देर रात घर की लाइट ऑन रखने की। कुछ का मानना है गांव के अंदर एक पुरानी हवेली में शापित आत्मा है जो रात के समय जाग जाती है और उस हवेली से अजीब अजीब आवाज आती है। दिन की खुशी और रात का डर इस गांव को रहस्यमय बनाता है। आदित्य इस गांव का सबसे बहादुर और तर्कशील लड़का है। किशन उसका डरपोक दोस्त और पायल साहसी लड़की जो रहस्य सुलझाने में माहिर है। गांव में आदित्य, किशन और पायल तीनों हवेली के कहानियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुम लोग भी इन डरावनी कहानियों पर यकीन करते हो? ये सब गांव वालों के दिमाग की उपज है। मैं मानता हूं कि वहां कुछ नहीं है। मुझे तो यकीन है, मैंने खुद सुना है। रात को हवेली से किसी औरत की रोने की आवाज आती है। आदित्य, अगर तुम इतने बहादुर हो तो चलो आज रात हवेली चलते हैं और इस रहस्य का पता लगाते हैं। ठीक है, आज रात। अगर कुछ नहीं हुआ तो किशन पूरे महीने मेरी किताबें साफ करेगा। बात करते करते शाम होने को है। तीनों अपने घर की तरफ चल पड़े। रात हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले गए। आधी रात को तीनों दोस्त चुपचाप खंडहर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के रास्ते पर जंगल के अंदर एक गुफा पड़ता है। तीनों दोस्त इस गुफा के अंदर चले गए। चलते चलते अचानक तीनों रुक गए। गुफा के खत्म होते ही हवेली तीनों को दिखाई दी। तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, पायल ने देखा दीवार पर एक अजीब सी छाया हिल रही थी। ये क्या है? कोई है यहाँ? ये देखकर किशन डरते हुए, मैंने कहा था ना, यहाँ भूत है। अब वापस चलो। जैसे ही तीनों वापस जाने के लिए मुड़े, अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई। रुक जाओ सब, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? अब तुम सब मुझसे बच नहीं पाओगे। आदित्य साहस दिखाते हुए अपने जेब से टॉर्च निकाला और छाया के ऊपर ऑन किया। जैसे ही रोशनी छाया पर पड़ी, वह गायब हो गई। यह देखकर सब हैरान हो गए। अचानक एक फोटो फ्रेम खिसकी और उसके पीछे से एक पुराना पिटारा नीचे गिरा। आदित्य चलते हुए उस पेटी के पास गया। पेटी को खोला तो देखा उसमें पुराने कागजात और कुछ गहने था। ये देखो, ये तो किसी की डायरी है। आदित्य इस लाल किताब को पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने पर पता चला कि यह हवेली एक महिला की थी जिसे गांव वालों ने जादूगरनी समझकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ की मांग कर रही थी। तो ये साया असली है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इन कागजों को मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है इससे उस आत्मा को शांति मिले। ये कहते हुए तीनों अपने घर चले गए। अगले दिन सूरज की पहली किरण गांव में पड़ते ही लगा पहली बार इस गांव में एक अलग सा सुबह हुआ है। उस दिन सुबह सुबह एक सभा बैठाया गया। मुखिया के साथ गांव के सभी लोग मौजूद थे। आदित्य, पायल और किशन सारे गांव वालों के सामने मुखिया को सब सच बताने लगा। तुम तीनों हम गांव वालों का गर्व हो, क्योंकि तुम तीनों अपना साहस और बहादुरी दिखाते हुए हवेली का सच्चाई सबके सामने लाए।
इसी साथ मुखिया उस आत्मा को इंसाफ दिलाने का वादा किया। हवेली से अंतिम बार और एक आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज सुकून की थी। अब सब शांत हो चुका था। गांव वालों का डर खत्म हो गया। अब धीरे धीरे सब लोग रात में भी बाहर निकलने लगे।